हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं अब तक की परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान के दुर्गों से संबंधित जो प्रश्न है उनको वन लाइनर के रूप में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा दुर्ग गठबीठली गठबीठली के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा तारागढ़ दुर्ग। दूसरा प्रश्न है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो जलाशय है वो किस किले में है? तो वो है हमारा तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो वो है हमारा तारागढ़ अजमेर। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कौन से किले में स्थित है कुंभ श्याम मंदिर? वो है हमारा चित्तौड़गढ़ किला। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला राय मलोट कौन राठौड़ वीर कल्ला राय मलोट की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम है लालगढ़ का किला। कौन सा है? लालगढ़ का किला। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? तो वो थे हमारे महाराजा राय सिंह। कौन थे? महाराजा राय सिंह। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो वो है हमारे तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। कौन सा है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 12 है, राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? तो ये है निवास संबंधित इमारतों के निर्माण से संबंधित है, जिसमें ये मतलब कि राजवल्लभ मंडल जो है एक ग्रंथ है जिसमें निवास संबंधी इमारतों का निर्माण के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? अचलगढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वो थे हमारे महाराणा कुंभा। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो वो है 6। कितने? 6। राजस्थान के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? किसको दिया है? जयपुर को। जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो वो है हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रश्न संख्या 17 है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा? क्या कहा? बख्तरबंद कहा। तो वो है हमारा रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद है सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं हम? सोनार का किला या सोनार दुर्ग। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या नाम? प्रारंभिक नाम तो वो था हमारा रणस्तंभपुर। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी क्या चीज? सुवर्णगिरी कहा जाता है? वो है हमारा जालोर का किला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? ये सभी महलों के नाम है और वो किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में। आगे देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये क्या है? ये है जोधपुर की तोपों के नाम। क्या है ये सब? जोधपुर की तोपों के नाम। बटनेर का किला किसने बनवाया? तो वो है हमारे भूपत सिंह भाटी। भूपत सिंह भाटी ने क्या किया था? बटनेर के किले का निर्माण करवाया। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो वो है हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग का। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? कौन सा? जोधपुर का मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है? तो वो है हमारी चिड़िया टोक की पहाड़ी। कौन सी है? चिड़िया टोक की पहाड़ी। चलिए आगे देखिए, सलीम सागर और सूरज कुंड ये जो दो सरोवर है, जल तड़ाग है, ये कहाँ है? बाला किला अलवर में। कहाँ है? बाला किला अलवर में। अगला देखिए, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम
मुस्तफाबाद रखा। क्या है प्रश्न कि महमूद खिलजी ने प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराया और उसका नाम क्या रखा, मुस्तफाबाद। तो वो था हमारा गागरोन का किला। चलिए आगे देखिए, जय बाण तोप। जय बाण किसका नाम है, तो ये किसका नाम है, एक तोप का नाम है। किसका नाम है, एक तोप का नाम है। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। तो ये शायद ऑप्शन से निकाला हुआ है कि ऑप्शन के अंदर दे रखा होगा चार ऑप्शन, उसमें से जयगढ़ जो है उसके अंदर जौहर नहीं हुआ। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला रखी हुई है, कौन सी तोप, किलकिला। तो वह है हमारे मेहरानगढ़ जोधपुर में। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया, तो वो है लोहागढ़ भरतपुर। कौन सा है, लोहागढ़ भरतपुर। आगे देखिए, भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ है, हमारे बयाना भरतपुर में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड डेक ने 5 बार चढ़ाई की, कितनी बार, 5 बार, लेकिन वो असफल रहा, तो वो कौन सा था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। वह किला विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, कौन सा, विजय मंदिर किला, तो वो है हमारे बयाना में। कहाँ है, बयाना में। तोप डालने का कारखाना किस दुर्ग में है, तो वो है हमारे जयगढ़ ना जयपुर में। कौन सा है, जयगढ़ जयपुर में। धानमन दुर्ग किसके बीच स्थित होता है, तो वो है हमारे रेगिस्तान के बीच में। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, पृथ्वी सिंह। किसने रखी थी, पृथ्वी सिंह ने। जयपुर में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयोग किया जाता था, तो वो है अग्निजंतर। क्या प्रयोग किया जाता था, अग्निजंतर। सिवाना दुर्ग किस दुर्ग किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारा बाड़मेर जिला। जैन विजय स्तंभ कहाँ है, ये जैन विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, कौन सा, मांडलगढ़ दुर्ग, तो वो है हमारे भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा। धाराधारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध गढ़ कौन सा है, तो वो है हमारा चौहमुहा गढ़। इसका अन्य नाम क्या है, रघुनाथगढ़। इसको क्या कहते हैं, रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी कौन से दुर्ग पर है, वो है हमारे जयगढ़ सॉरी, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तो वो है हमारा जयगढ़ दुर्ग जयपुर। कीर्ति स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है, हमारे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, राजस्थान का जो कुंभलगढ़ त्योहार है उससे संबंधित कौन है, राणा कुंभा। कौन संबंधित है, राणा कुंभा। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया, तो वो है हमारे ठाकुर कुशाल सिंह। कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह। सबसे नया दुर्ग कौन सा है, सबसे नया दुर्ग है मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा है, मोहनगढ़ जैसलमेर। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, तो वो है हमारा नाहरगढ़ जयपुर। कौन सा है, नाहरगढ़ जयपुर। पारिक दुर्ग से क्या तात्पर्य है, पारिक दुर्ग से क्या तात्पर्य है कि दुर्ग के चारों ओर क्या खींची गई हो, खाई, यानी कि चारों तरफ क्या कर दिया, खड्डा हो रखा हो, उसके चारों तरफ खाई हो बहुत बड़ी। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा, क्या नाम से, बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो वो था टोडगढ़। कौन सा, टोडगढ़। कौन सा स्मारक कछवा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था, तो वो है हमारा आमेर दुर्ग। आमेर का किला किस जिले में है, सभी को पता है जयपुर में है। कुम्मट दुर्ग, इसको कौन से दुर्ग से जाना जाता है, कुम्मट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, वो है हमारा सिवाना दुर्ग। चलिए आगे देखिए, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन किस किले के बारे में है, तो यह है जालोर का किला। कौन सा है, जालोर के किले के बारे में यह कहा गया है। इसके बाद है सिवाना दुर्ग किस जिले में है, तो सिवाना दुर्ग है हमारे बाड़मेर में। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना हुआ है, तो वह है हमारा जालोर का किला। कौन सा किला है, जालोर का किला। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, बयाना में। कहाँ स्थित है,
बयाना में। यदि कोई पर्यटक यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप डालने के कारखाने और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे किस किले में जाना चाहिए? तो यह है जयगढ़ का किला। अभी हमने देखा था तोप डालने का कारखाना कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग में। तो वहां पे पानी के विशाल टाके और गुप्त सुरंगें भी वहां पे हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 59 में, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो है हमारे राव जोधा। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित है और बुलंद दरवाजा वो कहाँ स्थित है? गागरोण के किले में। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग का मतलब उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता है, तो वो है हमारा गागरोण का। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी दीवार है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चलिए आगे, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर आहू काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला है जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है? इसकी नींव नहीं है, सीधा ही पहाड़ के ऊपर बना दिया गया है, तो वो है हमारा गागरोन का किला। अगला देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो वो था हमारा मंडन शिल्पी। ये भी हमने पहले भी किया था। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद किया? अभी हमने ऊपर देखा था, वो है रणथंभौर दुर्ग। किस किले का निर्माण राव जेसल भाटी ने करवाया? तो वो था सोनार किला। कौन सा? सोनार किला। अगला देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 6 किले। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में 6 किले शामिल है। अब वो कौन कौन से हैं? वो है गाजर, चीकू, आम। शॉर्ट ट्रिक है ये। गागरो गा से गागरोन का किला, जैसे जैसलमेर का किला, रे से रणथंभौर का किला, ची से चित्तौड़गढ़ का किला, कू से कुंभलगढ़ का किला और आम से आमेर का किला। गाजर, चीकू, आम, यानी कि कौन कौन से हो गए? गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और आमेर का किला। ये किसमें है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है 6 किले। चलिए आगे देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है जैसलमेर में। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो वो है हमारा भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा था। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था हमारे राणा कुंभा ने, पिंडवाड़ा सिरोही में। राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ करवाया था? पिंडवाड़ा सिरोही में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुमारपाल प्रबंध कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस मौर्य राजा ने करवाया? तो वो था हमारा चित्रांग मौर्य। कौन सा? चित्रांग मौर्य। परीक्षा में आपको चित्रांगद भी मिल सकता है, चित्रांगद। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा चित्रांग मौर्य सही होगा, और यदि एक ही ऑप्शन में हो तो जिनमें से दोनों में से जो भी मिल जाए वो हमारा आंसर सही माना जाएगा। तारागढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध किले कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर और बूंदी में। अजमेर और बूंदी में जो किले हैं उन दोनों का नाम ही क्या है? तारागढ़ है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने किसको समर्पित करके बनाए थे? तो वो थे विष्णु भगवान को। किस दुर्ग को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो वो है हमारा तारागढ़, अजमेर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? ये सब है तारागढ़ अजमेर की प्राचीरों के विशाल बुर्जों के नाम। अजमेर का जो तारागढ़ है उसके ऊपर जो विशाल बुर्जें बनी हुई है जिसपे तोप वगैरह रखी जाती थी, उनके ये नाम है। तो इस प्रकार से हमने लगभग 75 प्रश्न राजस्थान के दुर्गों के किए हैं। ये सभी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। संभावना है कि आपके जो पीटीईटी और जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम होगा 2023 का, उसके अंदर इसी के अंदर से आपको लगभग सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे दुर्गों से संबंधित। तो एक बार प्रीवियस ईयर के जो सभी प्रश्न हमने डाल रहे हैं तो इनको एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि इनमें से आपके जीके के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से अधिकतम
अधिक से अधिक लगभग 40 से 45 प्रश्न इन्हीं में से मिलने की संभावना रहने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी घुमा घुमा कर वापस दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद।